हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 84 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वीडियो है और यहाँ पे हम अपना नया पाठ द्विघात समीकरण की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको इसमें कुछ सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको क्या कहते हैं याद रखना है। सबसे पहला तो एक द्विघात बहुपद किस प्रकार का होता है, तो वो आपका ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। ये रहा बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a 0 के बराबर ना हो। फिर बच्चों विविक्ति का यहाँ पे क्या होता है, तो आप d जो हम निकालते हैं वो b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसके बाद द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो हाईएस्ट डिग्री जो होती है उससे 2 होती है। इसके बाद वास्तविक मूल परिमेय और अपरिमेय हो सकते हैं, मतलब कि जो आपका वैल्यू है, जो आंसर आएगा वो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही हो सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, तो बच्चों दो हैं, आपकी दो विधि होती है। सबसे पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है द्विघात सूत्र द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारा बच्चों देखो मूलों की प्रकृति, तो वहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या होती है, अगर डी अगर 0 से बड़ा होगा तो वो वास्तविक और असमान मूल होगी, और अगर डी बराबर 0 होगा तो वह वास्तविक और समान मूल होगा। और इसके बाद बच्चों तीसरा, अगर डी छोटा होगा 0 से तो वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूला है जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हम इन्हीं सारे फॉर्मूलों को देखते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा x के लिए हल कीजिए। तो अब यहाँ पे इन दोनों में आपको x² का वैल्यू निकालना है। तो मैंने दोनों का सॉल्यूशन बता रखा है आपको, ज़रा मैं अभी आपको आंसर शीट में भी दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पहला प्रश्न का हमारा उत्तर ए होगा, 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2। तो देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, हमें गुणनखंड विधि करना है, तो हम इसको तोड़ देंगे थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2√6 को हम क्या लिखेंगे, -√6x माइनस √6x। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों में देखो हमने 3 को क्या किया, हमने 3 को √3 इंटू √3 कर दिया। ठीक है, और 6 को हमने √2 इंटू √3x कर दिया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 इंटू 3 हमारा क्या होता है, तो आपका वापस से √3 इंटू √3 9 क्या कहते हैं आपका नॉर्मल 3 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब दोनों में कॉमन देख लो, आप दोनों में कॉमन ले लो आप, √3x माइनस √2। ठीक है, साइड में आपका ये कॉमन आ जाएगा। इसके बाद √2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे भी √3 माइनस √2 बचेगा। इसके बाद आप दोनों को बराबर 0 के कर देना। आपके पास x की वैल्यू दोनों ही तरफ से क्या आएगी, √2 डिवाइड बाई √3 आएगी। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है 2x² प्लस ax माइनस a²। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें भी हमारे पास a को हम क्या ले लेंगे, a को हम 2ax माइनस ax कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढना है, तो मेरे को कॉमन 2x मिलता है, मेरे पास आएगा x प्लस ए, यहाँ पे कॉमन माइनस ए होगा, यहाँ पर भी x प्लस ए हो जाएगा। इसके बाद देखो 2x माइनस ए हो गया और एक x प्लस ए हो गया, तो x प्लस ए को बराबर कर देते हैं 0 के, 2x माइनस ए को बराबर कर देते हैं 0 के। x की वैल्यू हम ले लेंगे -a और 2, अब दूसरे में हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास दूसरा जो x की वैल्यू आएगी वो है a डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। पहले प्रश्न के दोनों पार्ट हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, अब आपको दूसरा प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 के 0 के मूल बराबर हो। ठीक है, किसके बराबर हो, 0 के मूल बराबर हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारे, तो दूसरे प्रश्न में आपको 0 जो है, आप ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर वापस से बता देता हूँ कि हमें 0 के मूल बराबर है। ठीक है, तो यदि द्विघात समीकरण किसके बराबर है, तो इनके जो मूल हैं वो क्या है, 0 के बराबर हो। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, मूल जो है हमारा यहाँ पर 0 के बराबर है, रूट्स आर इक्वल 0, इंग्लिश में लिखेंगे रूट आर इक्वल 0, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मूल 0 के बराबर है। ठीक है, मूल 0 के बराबर है। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चों ये लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर इसको डी को जो है हमारा फॉर्मूला जो सूत्र है हमारे पास, उसको हम इसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, x² माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस की, सी की वैल्यू 4 आएगी। फॉर्मूला में पुट कर देना आपको, और कुछ नहीं करना है। के स्क्वायर आपका पॉजिटिव के स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा हमारे पास। के स्क्वायर माइनस 16, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आपका इधर आ जाएगा, तो ये आ रहा 16 आपका। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आपके पास प्लस और माइनस में 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 है। तो आपको क्या है, आपको विविक्तर निकालना है, डी निकालना है। तो देखो तीसरे प्रश्न का उत्तर भी कर लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास ये प्रश्न दे रखा है, तो हम डी का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास 10, ए की वैल्यू 3√3 और इसी तरह से सी की वैल्यू √3। फॉर्मूले में बस पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 4 इंटू 3√3 इंटू 3 हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका 9 4 36 होता है, तो आपका 64 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बच्चों देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हम पहले तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 और 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 7 बराबर 11/30। तो ये आपको बोला जा रहा है एक्स जो है -4 और 7 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर समीकरण जो है, अब यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण है, हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ने निकाल लिया, ये हमारे इधर आ जाएगा, ये वाला हमारे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x माइनस 7 प्लस एक्स प्लस 4 आ जाएगा, और नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बराबर x डिवाइड बाई 30। तो आप देखोगे यहाँ पे देखो x माइनस 7 प्लस एक्स प्लस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 आ जाएगा बराबर 11/30। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 28 और 3x माइनस 28 बराबर 11/30। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, तो फाइनल इक्वेशन जब आपके पास आएगी तो वो आएगी 11x स्क्वायर माइनस 93x माइनस 218। जब हम इसमें सूत्र लगाते हैं तो बच्चों देखो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास आंसर नहीं आ पाता, तो हम इसको करते क्या है, हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं। प्लस की जगह पे हम माइनस का साइन ले लेते हैं। सारी चीज़ें हम सेम फॉर्मूला, प्लस की जगह पे हम माइनस साइन लगा लेंगे और सारी चीज़ें सेम रखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ करने के बाद आप देखोगे ये जब हमने यहाँ पे और सॉल्व किया तो x से x कट जाता है और हमारे पास -11 और 11 बचता है, तो वो तो हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी हमारी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30। तो बेसिकली हमारा इक्वेशन क्या बन गया, हमारा इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। अब इसकी हम जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएगी, और वो आएगी x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, ठीक है। आपको गुणनखंड विधि लगा करके इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न जो है, यदि -5 द्विघात समीकरण इतने का मान है तो मूल तथा मतलब कि आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू दे रखी -5 और बोला जा रहा है कि 0 का एक मूल हो तो द्विघात समीकरण आपको इसका मूल के बराबर हो तो a का मान क्या होगा। अब k क्या है बच्चों, k की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो पांचवें प्रश्न को भी हम करते हैं। यहाँ पर आपके पास बच्चों देखो यहाँ पे दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। हम यहाँ पर बच्चों एक x का मान, इसमें जो हमें दे रखा है x का मान -5 दे रखा है, हम इसी को पुट कर देंगे। तो आपके पास देखो 2 -5 का स्क्वायर प्लस p -5 माइनस 15, ठीक है। हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो देखो हमारे पास 50 आ जाएगा, 2 इंटू 25 50 आ जाएगा, -5 माइनस 15 बराबर 0। अब देखो आपका 50 में से 15 जाएगा, 35 बचेगा। 5p को हम 0 के इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा आपका यहाँ पर p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो हमें क्या है बच्चों कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, हमसे दूसरी इक्वेशन क्या पूछी जा रही थी, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरी इक्वेशन है आपके पास ये क्या है, p x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि ये p x स्क्वायर हो जाएगा आपका p x स्क्वायर प्लस px प्लस k, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। हम हमारे पास p की वैल्यू क्या आई है, 7 आई है, तो हम हर जगह 7 लगाएंगे, ठीक है। तो हम हर जगह 7 लगाएंगे।
तो p की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, तो मैं 7x² 7x प्लस k लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, 49 आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4k इंटू 7, तो हमारे पास क्या कहते हैं बेसिकली 28k हो जाएगा। 49 को हम इज इक्वल के इस तरफ डाल देंगे तो 49 आ गया, 49 डिवाइड बाई 28, 7 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे हमारा इसका आंसर। कोई इशू नहीं ना बच्चों। तो अब यहाँ पे हम 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स के लिए हल कीजिए। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, तो a प्लस बी प्लस सी ये पूरा दे रखा है आपको। तो बेसिकली अब जो 6th क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। तो 6th क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 1/a प्लस, सॉरी बच्चों ये नहीं करना आपको, यहाँ से कंटिन्यू है 6th क्वेश्चन, ठीक है। 1/a पूरा दे रखा है, तो देखो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरफ कर देते हैं, -1 डिवाइड बाई -x कर देते हैं, ठीक है। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, ए बी आएगा, बी ऊपर, ए इस साइड आ जाएगा आपके पास। इन दोनों का भी एलसीएम आप लोगे यहाँ पर, ठीक है। एक्स ऊपर और ए बी सी, और ये वाला a प्लस बी प्लस एक्स आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप जब भी ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास -a -b -x आएगा, तो x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये जो होगा, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये आएगा, तो इसमें a प्लस बी इससे कट जाएगा, आपके पास फाइनल ये बचता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, वापस से इसको अंदर ले लेते हैं, इसके इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस में a भी आ जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास ये आंसर हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके पास कॉमन आ रहे हैं, दोनों कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो x प्लस ए जो है आपका, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, और आपके पास इन दोनों में से b कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो x कॉमन निकालोगे, x प्लस बी आ जाए, सॉरी आपका क्या कहते हैं, x जब कॉमन निकालते हो x प्लस ए आ रहा है, b कॉमन निकालते हो x प्लस ए आ रहा है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई x प्लस बी, इसको और इसको मिला करके, और एक वैल्यू आ गई x प्लस ए, तो x की वैल्यू -b, x की वैल्यू -a। तो यहाँ पे बच्चों यही था आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।